साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी, 65,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी को संविदा कर्मचारी बनाएगी सरकार। जी हां, इसके लिए पूरा अध्यादेश जारी हो गया है, सिर्फ राज्यपाल के दस्तखत होना बाकी है। जी हां दोस्तों, आपको पूरी खबर देंगे। अब इन आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा कर्मी बनाया जाएगा, इनका वेतन दोगुना से भी ज्यादा हो जाएगा। जी हां, अगर पंजाब सरकार ने जो है ये बड़ा फैसला किया है, आप पंजाब से हैं या किसी और स्टेट से, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। सिर्फ संविदा ही नहीं, कई सुविधाएं यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार देने जा रही है। क्या क्या सुविधा मिलेगी इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा आपको। इस समय पंजाब से बहुत बड़ी खुशखबरी जो है निकलकर सामने आ रही है। जैसे कि पहले ही मुख्यमंत्री ने जो है इस पर घोषणा कर दी थी कि पूरे पंजाब से ठेका प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, और उसी दिशा में ये सबसे बड़ा कदम है। 65,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी जो है संविदा कर्मचारी बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 13,000 जो टीचर थे, जो अस्थायी थे, जिनका वेतन मात्र 6,000 था, उनका वेतन 25 से 26,000 रुपए प्रति माह जो है ये पंजाब की सरकार जो है पहले ही कर चुकी है। तो साथियों, चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं, पूरा वीडियो बताते हैं, पूरी जानकारी बताते हैं। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी तक जानकारी पहुंच सके। साथियों, यहाँ देख लीजिए, इस बड़े अखबार ने बहुत बड़ी खुशखबरी जो है यहाँ पर कवर की हुई है। पंजाब से बहुत बड़ी जानकारी जो है आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को लेकर आई है, जहाँ पर सीधे सरकार से जुड़ेंगे हजारों आउटसोर्स कर्मी। गवर्नर के ऑर्डिनेंस को मंजूरी देते ही खत्म होगा इंतजार। ये बहुत बड़ी जानकारी आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, यहाँ पर आप जिस भी कर्मचारी को विश्वास नहीं है वो गूगल पर भी सर्च कर सकता है। गूगल पर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट दिखा देगा, पंजाब सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण को समाप्त करने और उन्हें राहत देने के लिए पंजाब स्टेट आउटसोर्सेड पर्सनल ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। जी हां, इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। जी हां, इस विशेष मनी बिल के जरिए लगभग 65,000, ये संख्या याद रखिएगा, लगभग 65,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मियों को सीधे सरकार के अधीन संविदा कॉन्ट्रैक्ट आधार पर लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यानी आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे संविदा कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा कर्मी बना दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरी खबर देखिएगा, आप किसी भी स्टेट के हों, खबर पूरी देखिए क्या कुछ सरकार दे रही है पंजाब में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर। पहला देख लीजिए, ठेका प्रथा का अंत। इस कानून से निजी ठेकेदारों या एजेंसियों की मध्यस्थता खत्म होगी और कर्मचारियों का सीधा संबंध सरकार से बनेगा। योग्यता और सेवा अवधि, लगातार 5 वर्ष की सेवा या जोखिम भरे कार्य जो कर्मचारी करते हैं उनकी 3 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पात्र आउटसोर्स कर्मचारी सीधे संविदा पर आ सकेंगे, यानी वो सीधे संविदा कर्मचारी हो सकेंगे। यहाँ पर देखिए, वेतन सुरक्षा, इनका पारिश्रमिक वित्त विभाग द्वारा तय होगा, जो न्यूनतम मजदूरी कानूनों से कम नहीं होगा। पुराने अधिनियम का निरस्तीकरण, यह नया बिल वर्ष 2016 के पुराने कल्याण अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा। मतलब पुराना अधिनियम खत्म होगा और ये नया अधिनियम जो है वो लागू हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, इस बड़े अखबार ने भी इस खबर को जो है बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि पिछली कांग्रेस और अकाली दल भाजपा सरकारों द्वारा शुरू किए गए आउटसोर्सिंग सिस्टम ने वर्षों तक युवा प्रोफेशनल्स को आर्थिक और प्रोफेशनल शोषण का शिकार बनाया है, जहां कई कर्मचारी 5 से 11 साल तक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सर्विस दे रहे हैं। यहाँ आगे देखिए, आगे अखबार लिखता है कि भगवंत मान सरकार ने गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से पंजाब स्टेट आउटसोर्सेड पर्सनल ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट ऑर्डिनेंस 2026 को तुरंत मंजूरी देने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि लंबे समय से पेंडिंग इस फैसले से हजारों, जैसा कि मैंने बताया, 65,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण खत्म होगा और राज्य सरकार के साथ उनके सीधे कॉन्ट्रैक्ट का रास्ता खुलेगा। यहाँ पर देखिए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भगवंत मान सरकार ने हमेशा रोजगार के मौके बनाने और कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता दी है, जबकि पिछली
कांग्रेस और अकाली दल भाजपा सरकारों ने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के जरिए शोषण को बढ़ावा दिया है। यहाँ पर आगे देख लीजिए, चीमा ने कहा, यानी वित्त मंत्री ने आगे कहा है कि यह ऑर्डिनेंस 13 जुलाई को मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने मंजूर किया था। ऑर्डिनेंस प्रभावित आउटसोर्स कर्मचारियों, जिनमें सफाई कर्मचारी, सीवरमैन और पावरकॉम स्टाफ शामिल है को राज्य सरकार के साथ सीधे, यहाँ पर देख लीजिए, राज्य सरकार के साथ सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लाने में मदद करेगा। यानी अब सीधे राज्य सरकार के साथ ये आउटसोर्स कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये संविदा कर्मचारी जो है वो बन जाएंगे। इससे थर्ड पार्टी एंड कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जा रहा शोषण पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, वीडियो को शेयर जरूर करते चलिएगा। यहाँ देखिए आगे इस अखबार ने लिखा है कि राजभवन में फाइल में 12 दिन से अधिक की देरी पर चिंता जताते हुए वित्त मंत्री ने गवर्नर से अपील की है कि वे राज्य भर के हजारों परिवारों और कर्मचारियों को तुरंत राहत देने के लिए जल्द से जल्द ऑर्डिनेंस पर साइन करें। यहाँ पर देखिए, मान सरकार के रोजगार पैदा करने और युवाओं का ब्रेन ड्रेन रोकने के वादे को दोहराते हुए चीमा ने कहा कि सीएम ने मार्च 2022 में अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में 30,000 सरकारी नौकरियां देने का वादा करके अपना कार्यकाल शुरू किया था। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि पिछले 3 दशकों की सरकारों से इसकी तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें आमतौर पर अपने कार्यकाल के चौथे साल में ही सरकारी नौकरियों का विज्ञापन देती थी, जबकि भगवंत सिंह मान सरकार ने सिर्फ 4 साल और 5 महीने में 66,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। सरकार के बाकी महीनों में और भर्ती अभियान भी शुरू किए जाएंगे। यहाँ देख लीजिए, टीचरों के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हमारी सरकार ने संघर्ष कर रहे करीब 13,000 टीचरों की सर्विस रेगुलर की है और उनकी सैलरी मामूली 6,000 से बढ़ाकर 25,000 से 26,000 कर दी है। यहाँ देखिए, साथ ही सालाना इंक्रीमेंट भी किया है। यानी साथियों, इसके पहले भगवंत मान सरकार 13,000 टीचरों की सर्विस जो है वो रेगुलर कर चुकी है, पक्की कर चुकी है, जिनका जो वेतन था वो मामूली 6,000 था, लेकिन उसको भगवंत मान सरकार ने बढ़ाकर 25,000 से 26,000 वेतन उनका कर दिया है। यानी जब इन टीचरों का 6,000 से बढ़ाकर 25,000 सर्विस पक्की कर दी है, तो फिर आउटसोर्स कर्मचारियों की भी जो है ये सरकार सर्विस जो है संविदा में करने जा रही है और वेतन बढ़ाने जा रही है। यहाँ देखिए आगे क्या है, ऑर्डिनेंस के बारे में उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस और अकाली दल भाजपा सरकारों द्वारा शुरू किए गए आउटसोर्सिंग सिस्टम ने वर्षों तक युवा प्रोफेशनल्स को आर्थिक और प्रोफेशनल शोषण का शिकार बनाया है, जहां कई कर्मचारी 5 से 11 साल से कॉन्ट्रैक्टर के जरिए सर्विस दे रहे हैं। जैसे ही गवर्नर इस ऑर्डिनेंस को मंजूरी देंगे, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट तय क्राइटेरिया के आधार पर एलिजिबल आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर रखना शुरू कर देंगे। पंजाब सरकार का मजदूरों की इज्जत और सम्मान की रक्षा करने का वादा दोहराते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मीडिया के जरिए मैं एक बार फिर गवर्नर से विनम्रता से अपील करता हूं कि इस अध्यादेश को तुरंत मंजूरी दें, ताकि पंजाब के हजारों जरूरी सर्विस कर्मचारियों की जिंदगी बेहतर हो सके। तो साथियों, यहाँ पर ये बड़ी खबर है जो पंजाब से आ रही, जहाँ पर पंजाब में लगभग 65,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को अब संविदा कर्मचारी बना दिया जाएगा। उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है सीधा सरकार के साथ होगा, कोई एजेंसी के साथ नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि महीने 2 महीने पहले 3 महीने पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो है मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था कि पूरे पंजाब से ठेका प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा और कच्चे कर्मचारियों की नौकरी पक्की करी जाएगी। उसी दिशा में ये बहुत बड़ा कदम सरकार का है, जहां लगभग 65,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा बनाने की तैयारी जारी है। यहाँ तक कि प्रस्ताव ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश यहाँ पर राज्यपाल को भेज दिया गया है, सिर्फ उनके साइन होना बाकी है। जैसे ही साइन होंगे ये अध्यादेश पंजाब में लागू हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।